राम 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 नारायण नारायण। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन में भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी परमात्मा का अनुभव हो जाए। मानव जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना ये नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। यहां उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझना आवश्यक है। नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा हो सकता है, पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष कर्मयोगी, उसके सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। कर्मयोग में कर्मों से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म यानी सेवा करता है। कर्म ही फल रूप से परिणित होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, ये धारणा भी मिट जाती है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं। मनुष्य लोक आदि लोक, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी, और तीसरा शास्त्र, वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से
लोगों को असत से विमुख करके सत के सन्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सन्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही होता है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वो दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों पर आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है। उसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों के निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव। यहां आए कर्मणि भी संसिद्धि आस्थिता पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इन पदों का तात्पर्य है कि तुझे लोगों में कर्मयोग का ये आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है।